This big fellow is awfully bright. आज की वीडियो अंत तक या तो आपको गर्मान्वित कर देगी या हताश और दुखी। चलिए आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, वो इन्वेंटेड इलेक्ट्रिक बल्ब? बिना किसी विलंब के आपने बता दिया होगा कि थॉमस एल्वा एडिसन। अब मैं आपसे एक प्रश्न और पूछता हूँ कि क्या आपने शंकर अब्बाजी भिशे का नाम सुना है? नहीं ना। शंकर अब्बाजी भिशे एक भारतीय वैज्ञानिक थे जिन्होंने ब्रिटिशर्स की गुलामी के होते हुए भी 200 से अधिक इन्वेंशंस की और 40 सक्सेसफुल पेटेंट्स एक्वायर किए थे, पर हमने और हमारे एजुकेशन सिस्टम ने इन्हें भुला दिया। तो आइए जानते हैं इस भारतीय इन्वेंटर की वो जीवन यात्रा जो 1867 में मुंबई के हिंदू परिवार में जन्म लेने से शुरू हुई और सैकड़ों इन्वेंशंस करते हुए 1935 में अमेरिका में समाप्त हुई। 29 सितंबर 1929 द ब्रुकलिन डेली ईगल के पृष्ठ 5 पर फ्लेचर प्रैट का शंकर अब्बाजी भिशे पर एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था। शीर्षक था इंडियाज फर्स्ट नेटिव इन्वेंटर, जिसके अनुसार मात्र 15 वर्ष की आयु में शंकर अब्बाजी भिशे ने अपने घर पर ही एक मशीन का निर्माण किया था फॉर द पर्पज ऑफ प्रोड्यूसिंग वाटर गैस टू लाइट द हाउस। हालांकि शंकर जी ने कोई फॉर्मल साइंटिफिक एजुकेशन ली ही नहीं थी। वो अपने ज्ञान का इनिशियल श्रेय साइंटिफिक अमेरिकन मैगजीन को देते थे। उनके खुद के शब्द थे, आई ओ एवरीथिंग टू द मैकेनिकल एजुकेशन आई रिसीव्ड फ्रॉम द अमेरिकन मैगजीन। 20 वर्ष की आयु में बॉम्बे में उन्होंने एक साइंटिफिक क्लब की स्थापना कर डाली थी और टेम्पर्ड प्रूफ बोटल्स, इलेक्ट्रिकल बाइसाइकिल कॉन्ट्रैप्शंस और मुंबई की सबर्बन रेलवेज के लिए स्टेशन इंडिकेटर बनाने का कार्य प्रारंभ कर दिया था। पर 1890 में एक मैगजीन में उन्हें एक प्राइज के विषय में पता चला। यह प्राइज इंग्लैंड में ग्रोसरी स्टोर्स के लिए ऑटोमेटिक वेइंग मशीन्स के डिजाइन के लिए रखा गया था और यहाँ शंकर अब्बाजी भिशे के डिजाइन को प्राइज मिला। मशीन इतनी अच्छी थी कि 25 पाउंड के प्राइज के अतिरिक्त उन्हें 7 पाउंड और दिए गए। यह खबर जब मुंबई में फैली तो कई हिंदू डिग्नेटरीज ने उन्हें इंग्लैंड जाने को कहा ताकि वे आगे अध्ययन कर सके। इंग्लैंड जाने से पहले 1896 में शंकर भिशे ने इन्वेंशन एंड डिजाइन एक्ट 1888 के तहत अपनी एक इन्वेंशन दर्ज करवा दी। इन्वेंशन थी प्रोफेसर भिशेज ऑटोमेटिक स्टेशन इंडिकेटर, जो रेल यात्रियों को ऑटोमेटिकली आगामी स्टेशन की सूचना देती थी। 1897 में बॉम्बे में प्लेग फैल गया। 1898 की बॉम्बे प्लेग कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार भारत के सपूत का नाम सेवा कार्य करने वालों में भी सम्मिलित रहा। अंततः 1899 में भिशे इंग्लैंड चले गए। वहां जाने पर उन्होंने पाया कि टाइप कास्टिंग मशीन्स सिर्फ 250 टाइप्स पर मिनट कास्ट कर पाती थी। फिर क्या था, भिशे लग गए नए इन्वेंशन पर और उन्होंने बताया कि बाय कास्टिंग सेवरल टाइप्स एट वंस वुड प्रोड्यूस 1200 टाइप्स पर मिनट। लेकिन केशियन टाइप फाउंड्री ने उन्हें इसे प्रैक्टिकली प्रूव करने का चैलेंज दे डाला। हमारे शंकर अब्बाजी ने 1200 टाइप्स पर मिनट नहीं 3000 टाइप्स पर मिनट का रिजल्ट प्रोड्यूस कर दिखाया। पर यह मशीन केवल लंदन टाइप फाउंडर के लिए उपयोगी थी। भिशे जी ने इसीलिए एक यूनिवर्सल मशीन भी बना डाली। फंड्स की समस्या उनके साथ बनी रहती थी, इसलिए भिशे जी अपने गैजेट्स का शो भी किया करते थे। लंदन न्यूज़पेपर द एरा के एक लेख के अनुसार उन्हें द चीफ ऑफ इल्यूजनिस्ट भी कहा गया था। इधर दादाभाई नारोजी भी उनके प्रबल सपोर्ट में थे। भिशे जी और नारोजी जी के बीच में पत्राचार होता रहता था। दादाभाई नारोजी सिलेक्टेड प्राइवेट पेपर्स में 1901 का एक ऐसा ही पत्र है जहां भिशे जी ने अपनी कुछ इन्वेंशंस के नाम दादाभाई नारोजी को बताए, जैसे द आर्टिस्टिक साइन लैंप, ऑटोमेटिक वेइंग डिलीवरिंग रजिस्टरिंग मशीन, टायर पंचर प्रिवेंटर, द मैचलेस रेडिएटर, द स्पेसोटाइप कंपोजिंग मशीन। 1902 के द गैजेट ऑफ इंडिया के पेज 729 के अनुसार फंड्स की कमी के चलते इंडियन पेटेंट पैगरी के लिए वो पेटेंट फीस ही नहीं भर पाए थे। रहा सहा धक्का उन्हें तब लगा जब उनके अधिकतर लॉजिस्टिक खर्च संभालने वाले सर टाटा का देहांत हो गया और इंग्लैंड वॉर के बोझ तले दब गया। पर शंकर हार मानने वालों में से नहीं थे। इन सब घटनाओं के बाद वो अमेरिका आ गए और फिर से इन्वेंशंस पर जुट गए। यूनाइटेड स्टेट पेटेंट ऑफिस के 1922 के रिकॉर्ड के अनुसार उन्होंने स्पिरिचुअलिस्टिक कम्युनिकेशन अपैरेटस नामक यंत्र का पेटेंट ऑब्टेन किया, जो एक तरह का उइजा बोर्ड था जिसमें सबकॉन्शियस ह्यूमन इंटरवेंशन का हस्तक्षेप समाप्त कर दिया गया ताकि देखा जा सके कि क्या वाकई में उइजा बोर्ड से स्पिरिट्स से कम्युनिकेशन होता है। 1923 में उन्होंने असेंबली मैकेनिज्म के लिए पेटेंट एक्वायर किया। 1924 में रोइंग मैकेनिज्म का पेटेंट, फिर कास्टिंग मशीन का, फिर 1925 में टाइपोग्राफिकल कास्टिंग मशीन का पेटेंट एक्वायर किया।
1928 में लुब्रिकेशन ऑफ मोल्ड्स के मैकेनिज्म का पेटेंट भी एक्वायर किया। उनकी ख्याति अमेरिकन और भारतीय दोनों के हृदय तक पहुंच चुकी थी। द मॉडर्न रिव्यू के वॉल्यूम 45 पृष्ठ 269 के अनुसार अमेरिका में 1929 में भारतीयों की छोटी सी कम्युनिटी होने पर भी शंकर अब्बाजी बिशे का नाम वूज वू इन अमेरिका के स्टैंडर्ड एनुअल कंपाइलेशन में छापा गया। न्यूयॉर्क टाइम्स 25 दिसंबर 1930 को एक विरल घटना दर्ज करता है। अ हैंड एनग्रेव्ड सिल्वर ट्रे वाज प्रेजेंटेड yesterday to Thomas Alva Edison by Dr. Shankar A. Bishe. Mr. Edison in return gave an autographed photograph to Bishe. इस समय बिशे फ्रांस की ओर निकले जहां उन्हें मलेरिया हो गया। वो वापस इंग्लैंड आ गए पर मलेरिया रिलैप्स करता रहा। तब उन्हें एक हिंदू वैद्य की दवा ने स्वस्थ किया और यहीं से बिशे ने कहा कि शायद ईश्वर ने उनके प्राण लोगों की सेवा करने हेतु बचाए हैं। इसी विचार के साथ वो अमेरिका लौट आए और उस सब्जेक्ट का अध्ययन किया जो उनके लिए बिल्कुल नया था, केमिस्ट्री। और फिर अपने शोध से एक कंपाउंड बनाया, बेंजीन या एटॉमिक आयोडीन। ब्रुकलिन डेली ईगल के अनुसार यह कंपाउंड कई बीमारियों के इलाज में सहायक सिद्ध हुआ। और फिर 1935 के न्यूयॉर्क टाइम्स में एक खबर आई, डॉक्टर शंकर बिशे इन्वेंटर इज डेड, known as Edison of India, perfecter of atomidine. He succumbs to death at age of 67. 1935 के बॉम्बे क्रॉनिकल्स के मई 5 के अंक में भी उनको श्रद्धांजलि दी गई और भारत ने एक और रत्न सदा के लिए खो दिया। पर खेद इस बात का है कि भारतीय आज शंकर अब्बाजी बिशे के नाम तक को भुला बैठे हैं। पर आप चिंता ना करें क्योंकि सत्यमेव जयते। जय श्री हरि।